तुम्हें पता है, जब सुरेश उस दिन तुम्हारे कमरे में आया था ना, उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे दिल पे हजारों छुरियां चल गई हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में स्टोरी और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि इस बार रेखा को उसके पति सुरेश और कबीर के साथ दिखाया जाता है, जहां पर वो उन दोनों के साथ अब वो करने की सोच रही थी जो अब तक शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। श्वेता की काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे शांत करने के लिए सुरेश ने ये कदम उठाया था। यहाँ पर दोनों रेखा के साथ खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। वो दोनों तो सुख पा लेते हैं, लेकिन रेखा को अब भी अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। शायद उसे कुछ और बीमारी थी, क्योंकि वो अब भी एक बार और ही चिल्लाई जा रही थी। यहाँ से सीधा कबीर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुँचने पर श्वेता अपने पति पर गर्म हो जाती है। वो बोलती है, तुम बहुत जल्दी आ गए हो, काम निपटा कर, अभी तो रात बाकी है, सुबह ही आ जाते। कबीर बोलता है, यार तुम ज्ञान मत पेलो, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, जाओ तुम थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ मेरे लिए। जिसके बाद वो उसके लिए गर्म पानी लेने चली जाती है। तुम्हें पता है, जिस दिन सुरेश तुम्हारे कमरे में आया था, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे दिल पर हजारों छुरियां चल रही थी, लेकिन फिर मुझे सुरेश ने बताया कि जब मैं तुम्हारे कमरे में गया तो मेरा और भाभी के साथ कोई संबंध नहीं हुआ था। फिर उसने मुझे सब कुछ तुम्हारी असलियत के बारे में बताया, जिसके बाद मुझे यकीन आया कि सुरेश ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। अब सुरेश तुम्हारे कमरे में आया तो उसमें मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मैं क्या समझता? मैं तो यही समझता ना, वो तुम्हारे कमरे में आया और तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे और सुरेश के बीच में उस दिन क्या क्या हुआ, क्योंकि मुझे तुम्हारे दोनों के ऊपर भरोसा है, सुरेश पर भी और तुम्हारे ऊपर भी। तब उसकी पत्नी बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ उस दिन। उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि तुम्हारे और सुरेश के बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और बस यही सोचकर मेरा पूरी रात दिमाग खराब रहा। तुम्हारे उस दिन के ड्रामे से पता है क्या हुआ? हमें अपने दोस्त की बीबी के रूम पर भेजने पर मजबूर कर दिया। सुरेश को तो हमारी मदद चाहिए थी, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर श्वेता बोलती है, अच्छा बताओ कैसी मदद चाहिए थी उसे? वो बोलता है, मैं तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या मदद चाहिए थी उसे, और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जब उसकी पत्नी उससे जोर देकर पूछती है, जिसके बाद सारी असलियत वो अपनी पत्नी के सामने रख देता है और उसकी सारी हकीकत के बारे में भी बता देता है। श्वेता बोलती है, आप ऐसा कीजिए, अपने दोस्त से बोलिए मैं उसकी बीवी से मिलना चाहती हूँ और उससे बात करना चाहती हूँ। हो सकता है कि मेरे मिलने के बाद उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम 2 दिन बाद कबीर और उसकी पत्नी को साथ खाना खाते हुए देखते हैं। तब कबीर बोलता है, तुम सुरेश के घर गई थी तो क्या हुआ? तब उसकी पत्नी बोलती है, तुम अपने दोस्त से बोल देना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर कबीर बोलता है, तुम मुझे तो बताओ तुमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? वो बोलती है, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, और मैंने कर दिया। फिर कबीर बोलता है, अच्छा बताओ तो कैसे किया? जिसके बाद वो अपने पति के सामने उसका सारा चिट्ठा खोलकर रख देती है। जिसके बाद यहाँ पर हमें श्वेता भाभी को रेखा के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और एक दूसरे की गुफा की अच्छे से खुदाई करते हैं। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।